आइए आपके सामने आपके अति रोचक समाचार प्रस्तुत करें। अभी अभी समाचार आया कि होर्मुज़ में जो जहाज रोकने वाला ईरान का नेवल कमांडर मारा गया। अब क्या करें, यहाँ तो चल ही रहा है ना, लाशों के प्रदर्शनी लगाना विश्व युद्ध का काम हो गया। लाशों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है, उसमें सब तरह के लोग शरीक हैं, सबके दर्शन हो रहे हैं कि भैया कोई निर्दोष है, वो है, कोई क्या है क्या नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर होर्मुज़ के बाद में खार्क पर भी अमेरिका अधिकार करना चाहता है, वो शायद संभव नहीं है। अब ईरान ने और एक नई पॉलिसी जारी की है, अब लाल सागर पर भी बैन होगा। ये तो मामला और बड़ा संकटकालीन हो गया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मामला अब रोचक है। आज अमेरिका में सेना प्रमुख है, ट्रंप की खिल्लियां उड़ रही है। ट्रंप संकट में है कि क्या किया जाए। अब तो वहाँ अमेरिका की जनता भी विद्रोह में और सेना भी नाराज है, तो ट्रंप क्या करेंगे। महाभियोग चल रहा है, उसमें मतदान होगा, उसमें ट्रंप की पराजय सुनिश्चित है, इसको भी कोई रोक नहीं सकता। चलिए, अब जो होना है वो तो होगा। अब तो ईरान ने इजराइल पर भयंकर बमबारी की, और अब तो अभी समाचार आया है कि इजराइल में रेडिएशन फैल गया, और वो रेडिएशन हवाओं के साथ कहाँ कहाँ फैलेगा, क्या क्या होगा, कितनी पीढ़ियाँ इस रेडिएशन के प्रभाव में आएगी, अभी कुछ कहना मुश्किल है। चलिए, जो भी ये भी बात हो गई। अब रूस ने भी न्यूक्लियर बम की और वार की चेतावनी दे दी है। दे दो ना भैया, खूब। अब तो जो है ना, एटम बम, हर जगह एटम बम फोड़ दो। ईरान में फोड़ दो, यूक्रेन में फोड़ दो, चीन में फोड़ दो, भारत में फोड़ दो, चाहे जहाँ जहाँ सब जगह बम फोड़ दो, परमाणु बम फोड़ दो। इस दुनिया को रहने ही मत दो, भले कभी कोई को माफ़ नहीं करेगा। ठीक है ना, जो आप अभी शक्ति के उन्माद में जो नाटक कर रहे हो ना, ईश्वर सब देख रहा है, वो किसी को माफ़ नहीं करेगा। चलिए, अब ठीक है। अब यहाँ पर अमेरिका के ट्रंप झूठ बोलने का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, ऐसा ऐसा रिकॉर्ड बना रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब ये भी मामला बड़ा गड़बड़ होता जा रहा। तो विश्व युद्ध तो होगा ये तय, और ये खाली युद्ध भी बंद होने का नहीं है, महाविनाशक युद्ध होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब यहाँ पर ईरान की जनता भी है ना, परेशान हो रही है, क्या है क्या नहीं है, मौत का खेल कब तक जारी रहेगा, विध्वंस का खेल कब तक जारी रहेगा, ये भी एक मामला अपने आप में विचित्र है। अब जनता भी बेचैन होने लगी है। तो यहाँ पर ईरान ने तो घोषणा कर दी कि युद्ध अमेरिका ने और इजराइल ने शुरू किया है, उसका समापन हम करेंगे। तब समापन का समय आ गया, युद्ध रोकना पड़ेगा, अन्यथा दुनिया है ना बेहद परेशान हो जाएगी, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ईरान को क्या करना है, ईरान को एक तो सबसे पहले ईरान को प्रजातांत्रिक राष्ट्र घोषित कर देना। नंबर दूसरा, ईरान में दो संसद हो, एक जन संसद और एक उलेमाओं की संसद हो। जन संसद के सारे सुझाव प्रस्ताव उलेमा और संसद भी पारित करे, कुछ संशोधन करना चाहे तो कर दे, ये जरूरी है। और यदि ऐसा ईरान ने कर दिया ना, तो ट्रंप की हवा निकल जाएगी, मामला बड़ा विचित्र। और जो इजराइल ने जो ग्रेट इजराइल का सपना देखा था ना, वो भी अब तो धराशायी होता जा रहा है। अब तो कतर भी है ना इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जा रहा है। यूएई का भी कुछ कह नहीं सकते क्या चल रहा है, वो भी पलटने की तैयारी में। सऊदी अरब अवश्य इजराइल और अमेरिका के साथ नजर आ रहा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, मामला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। अब तो राष्ट्रसंघ को ही कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रसंघ को घोषणा करनी पड़ेगी कि सबसे पहले युद्ध बंद किया जाए, इजराइल, अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।
और किन किन शर्तों पर ये युद्ध विराम होगा, वो दीर्घकालिक शर्तें भी यूएनओ को लागू कर देना चाहिए, जारी कर देना चाहिए। ये भी मामला बहुत जरूरी है। और एक बात और करना कर यूएनओ को कि जो महाशक्तियों को वीटो पावर मिला हुआ है ना, वो आम सहमति से समाप्त कर देना चाहिए। किसी भी सूरत में ये वीटो पावर की शक्ति नहीं होना चाहिए। ये भी एक अहम बात सामने आ रही है। अब ये ईरान तो चुक नहीं रहा है। ईरान बहुत आक्रामक है और आक्रामक होना उसका स्वाभाविक भी है, क्योंकि कितनी बार आप धोखा दोगे? चर्चा के नाम पर, वार्ता के नाम पर न जाने क्या क्या धोखा दोगे। अब ये खार्क पर अधिकार करने का जो पहल कर रहा है ना अमेरिका, और ये भी नहीं चल सकेगा और मामला संकट में आ जाएगा। अमेरिका की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। ईरान ने तो इजराइल को धुआं धुआं कर दिया। अब इजराइल भी भीख मांग रहा है कि भैया युद्ध बंद कर दो, बंद कर दो। ट्रंप भी इसी जुगात में है कि किसी भी तरीके से इस खाली युद्ध से निकल जाए। अरब राष्ट्रों में भी अब तो खलबली मच गई है। कुछ अरब राष्ट्र ईरान के साथ होने को तैयार हो गए और सबसे पहले कतर तैयार हो जाएगा। यदि कतर तैयार ईरान के साथ हो गया ना, तो ट्रंप के योजनाओं की सारी हवा निकल जाएगी। इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब जो भी हो रहा है, ये सब हो रहा है, क्या करूं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतरण पर्व है। समूचे विश्व में मनाया जाता है, हमारे भारत में भी मनाया जाता है। परंतु भारत में तो बड़ी विचित्र स्थिति है। हमारे यहाँ के जो, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 90% जनता तो है ना बड़े विचित्र स्वरूप में रावणी संस्कृति का एटीएम बन गई है। सबसे बड़ा एटीएम बन गई है। वहाँ पर कितने कितने प्रकार के जो दुर्गुण है, रावणी चरित्र है, मगर फिर भी दिखावे के लिए राम नवमी मनाएंगे, राम का अवतरण पर्व मनाएंगे। अपने आप को नहीं पहचानेंगे, आत्मदर्शन नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, सिर्फ अपना अहंकार का प्रदर्शन करेंगे, अपनी सर्वोच्चता का प्रदर्शन करेंगे और अपने घिनौने चेहरे, रावणी चेहरे पर राम का मुखौटा लगा लेंगे। ये हमारे यहाँ पर भारत में हो रहा है। अब विचित्र बात है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जरा हम ये मोदी जी पर। मोदी जी ने 2014 से लेकर आज तक देश को तबाह कर दिया। मामला तो बड़ा विचित्र है। मधु पूर्णिमा, जिन्होंने मोदी नामा लिखा, मोदी की तारीफ में कसीदे करे थे, इतने इतने कसीदे करे थे कि हद से ज्यादा। आज वो ही मधु पूर्णिमा मोदी जी के चेहरे से सारे नकाब हटा रही है। कितने घिनौने आरोप लगे हैं। अरे कोई आम आदमी, साधारण आदमी पर भी ऐसे आरोप लगने तो शर्म से डूब मरे, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। परंतु मोदी के हाथ में चुल्लू भर पानी भी नहीं है। चलिए, जो भी हो रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी स्पष्ट खुलासा कर दिया। तो क्या भारत का प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए? यह 147 करोड़ जनता को निर्णय करना। मोदी जैसा घिनौना चेहरा भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, यह आम जनता की राय। ये भी बड़ी विचित्र बात हो गई है। और अब यहाँ एप्टिन फाइल से ध्यान हटाने के लिए कितने प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं, परंतु ध्यान हटेगा नहीं। एप्टिन फाइल में जिन जिन के लोगों के नाम है ना, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। चाहे आप कुछ भी बहाने बना लो, कुछ नहीं कह सकते। और ये हमारे नाजी सरकार ने तो है ना, देश को ही बेच दिया, देश की धरोहर बेच दी, देश की प्रतिष्ठा बेच दी, सम्मान बेच दिया, देश की विदेश नीति बेच दी, सब कुछ घिनौनापन कर दिया, पूरे देश का इतिहास कलंकित कर दिया, काला कर दिया। अब और भी विचित्र बातें हैं, अनेक बातें हैं। हम ये कड़वी कड़वी बात कहना पड़ रही है, मजबूर है। और यहाँ पर जो ये मोदी गोदी मीडिया है ना, इसको तो जनता इतनी धिक्कार रही है, इतनी धिक्कार रही है कि हद से ज्यादा।
उसका तो काला इतिहास ही हो गया। जो स्वर्णिम इतिहास था ना, वो सारे प्रश्न काले हो गए। अब उनमें कुछ भी पढ़ने का ही नहीं रहा। बस काला इतिहास पढ़ने की बात रही। काले पन्ने देख लो मोदी गोदी मीडिया के, और कह दो कि भारत की समाज पालिका का यह है काला इतिहास। अब तो और भी विचित्र बात हो रही है। यहाँ पर ये साधु संतों का चरित्र देख लो क्या हो रहा है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। आराधना स्थलों का व्यवहार और चरित्र देख लो। अरे इन्होंने भगवान तक को